हेलो स्टूडेंट्स, आज हमें करनी है मैथ्स की वर्कशीट नंबर 1 एंड वेलकम टू क्लास 9th। आज हम 9th क्लास की पहली वर्कशीट पढ़ रहे हैं जिसका वर्कशीट का टॉपिक है रैशनल नंबर्स। तो आज की वर्कशीट में हम रैशनल नंबर्स के बारे में सीखेंगे। आज की हमारी फर्स्ट वर्कशीट है 9th क्लास की, तो सभी बच्चे ध्यान से समझेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की वर्कशीट। तो बेटा, आज की वर्कशीट में सबसे पहले हमें कन्वर्सेशन यानी एक बातचीत दी गई है बबली और बबलू के बीच में। तो चलो स्टार्ट करते हैं। बबली, डू यू वांट और डू यू नो व्हाट आर द रैशनल नंबर्स? बबली से पूछा जा रहा है, बबलू पूछ रहा है कि क्या तुम्हें पता है रैशनल नंबर्स क्या होते हैं। सो शी इज रिप्लाइंग, येस बबलू, मुझे पता है। दीज आर दोज नंबर्स which can be written in p by q form where p and q are integers and q is not equal to 0. सो ऊपर आप देख पा रहे होंगे एक लिंक आ रहा है जहाँ पर आप इसको और बेटर तरीके से समझ सकते हैं कि क्या होते हैं हमारे रैशनल नंबर्स। हमने लास्ट ईयर्स भी इन्हें पढ़ा था, एक बार मैं आपको रिकॉल करवा देती हूँ। और आपको डिटेल में जानना हो तो आप ऊपर जो लिंक आ रहा है ना, वहाँ से आप उसको क्लिक करके देख सकते हैं। p बाय q की फॉर्म में होते हैं रैशनल नंबर्स जहाँ पर q 0 नहीं होता, यानी जो भी नंबर्स हैं वो ऐसे अपॉन की फॉर्म में होते हैं, जैसे कि 2/3, 4/5, 6/5, जिसमें कि q, जैसे कि यहाँ पर देखो q नीचे लिखा है ना, तो नीचे वाला जो नंबर है ना वो कभी भी 0 नहीं होगा। यानी मैं इसको अगर 2/0 लिख दूंगी तो ये मेरा रैशनल नंबर नहीं होगा, नीचे का नंबर 0 नहीं हो सकता, लेकिन ऊपर का हो सकता है। तो ये होते थे हमारे रैशनल नंबर्स जिसको p बाय q की फॉर्म में यानी अपॉन की फॉर्म में लिखें, और जो हमारा q 0 नहीं होगा और p और q की जो वैल्यूज़ हैं वो इंटीजर्स होंगी। नाउ आज की वर्कशीट में हमने जानना है इनके डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में। यानी अगर मैं कोई नंबर लिखती हूँ 2/3, क्या मैं इस नंबर को डेसिमल के फॉर्म में लिख सकती हूँ? यस, मैं इसको डेसिमल की फॉर्म में लिख सकती हूँ, क्योंकि जब भी नंबर इस तरीके से अपॉन में लिखा जाता है तो जो भी नंबर यहाँ ऊपर लिखा होता है वो डिवीजन अगर हम इसकी बनाएं तो वो ऊपर वाला नंबर डिवाइड में अंदर जाता है, और जो भी नंबर नीचे लिखा रहता है वो बाहर आता है। तो 3 बाहर आ गया, 2 अंदर रह गया। इसको जब हम डिवाइड करके लिखेंगे तो एक डेसिमल का नंबर आएगा, क्योंकि 3 के टेबल में 2 नहीं मिलता हमें, तो हम यहाँ पर एक डेसिमल लगा देंगे। पहले ही 0 लिखते हैं और एक डेसिमल लगा देते हैं। डेसिमल लगाने का मतलब मैं यहाँ 2 के साथ 0 लगा सकती हूँ। जब ये 2 के साथ हमने 0 लगा दिया तो 20 बन गया। अब 3 के टेबल में हमें 20 सर्च करना है। 20 से छोटा नंबर अब हम ढूंढ सकते हैं, तो 20 से छोटा नंबर हमें मिलेगा 6 पे, जो कि होगा 18। अब 18 लिखने के बाद जैसे हम नॉर्मल डिवीजन करते हैं, माइनस करते हैं, फिर कितना आएगा 2। अब डेसिमल पहले से ही लगा हुआ है तो एक 0 में और लगा सकती हूँ, फिर से 18 आ जाएगा, और फिर मैं जब डिवाइड करूँगी तो 6, और ये डिवीजन चलती ही जाएगी। इट मीन्स जब मैं 2/3 को डेसिमल के फॉर्म में लिखना चाहती हूँ तो कैसे आ जाएगा, 0.666 एंड डॉट 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 डाल देती हूँ, क्योंकि 6 तो बार बार आ रहा है। अब इसी को मैं कैसे लिख सकती हूँ, 0.6 बार की फॉर्म में, यानी जो डिजिट बार बार आ रही थी मैंने उसके ऊपर ये बार लगा दिया। तो इसीलिए 2/3 हमारा कैसा नंबर था, ये था हमारा रैशनल नंबर। और ये रैशनल नंबर डेसिमल की फॉर्म में इस तरीके से लिखा जा रहा है, जो डिवाइड करने पर कभी भी खत्म नहीं हो रहा। सो दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेट का मतलब ये होता है खत्म हो जाना, लेकिन ये खत्म नहीं हो रहा, ये 666 बार बार रिपीट होगा। सो दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड रेकरिंग। रेकरिंग का मतलब होता है रिपीटिंग। तो आप देख रहे हैं ना, इसमें जो डिजिट 6 है वो बार बार रिपीट होगी, क्योंकि जब हम इसको डिवाइड करेंगे बार बार हमारे पास रिमाइंडर में 2 आएगा और 0.666 ही आता जाएगा आंसर। सो जो हमारे रैशनल नंबर्स होते हैं वो नॉन टर्मिनेटिंग एंड रेकरिंग होते हैं। लेकिन कुछ नंबर्स हमारे ऐसे भी होंगे जैसे कि 10/2 है ना। 10/2 भी रैशनल नंबर p बाय q की फॉर्म में आ गया, अपॉन की फॉर्म में, नीचे का नंबर 0 नहीं है। और इसको अगर मैं कट कर दूं या इसको अगर मैं डिवाइड की फॉर्म में लिखूं तो ऊपर वाला नंबर यानी 10 डिवीजन में अंदर, और नीचे वाला नंबर जो 2 था वो डिवीजन में बाहर। और जब आप इसको डिवाइड करोगे तो ईजिली ये डिवीजन जो है ख़त्म हो जाएगी, रिमाइंडर 0 बचेगा। तो आंसर 5 आ गया सिर्फ। तो जब रिमाइंडर 0 बचे और डिवीजन में ये ख़त्म हो जाए तो तब हमारे रैशनल नंबर्स कहलाएंगे टर्मिनेटिंग। यानी रैशनल नंबर 2 तरीके के हो सकते हैं। एक होते हैं टर्मिनेटिंग, जिनको डिवाइड करने पर लिखने पर हमारा नंबर डिवाइड करने पर फिनिश हो जाए, जैसे कि 2/5 भी है। मैंने 10/2 का एग्जांपल लिया, आप एक 2/5 का एग्जांपल भी समझ सकते हैं। जैसे कि देखो, मैं यहाँ पे आपको लिख के दिखा रही हूँ, जो नंबर इन्होंने यहाँ पे लिखा है दिस इज 2/5। अब इसका क्या मतलब है, अभी मैंने आपको बताया, जो नंबर ऊपर लिखा था उसको डिवीजन में अंदर लिखेंगे, जो नीचे लिखा था उसको डिवीजन में हमेशा बाहर लिखेंगे। आप ये नहीं देखेंगे कि बड़ा नंबर कौन सा है और छोटा नंबर कौन सा है, आप हमेशा इस तरीके से लिखेंगे, ऊपर वाला नंबर
अंदर लिखेंगे डिवीजन में, और नीचे जो नंबर लिखा था उसको डिवीजन में बाहर लिखेंगे। अब 5 के टेबल में 2 को ढूंढना है, नहीं आता तो हम पहले ही स्टार्टिंग में एक डेसिमल लगा देते हैं। यहाँ पे डेसिमल लगाने का मतलब एक 0 में लगा दूंगी। अब 5 के टेबल में 20 तो आता है, तो 5 के टेबल में 20 ढूंढोगे कहाँ पे मिलेगा, 4 पे मिलेगा, तो इसको हम यहाँ 20 लिख देते हैं। और देखो अब माइनस करेंगे तो रिमाइंडर 0 आ गया ना। तो डेसिमल के बाद एक डिजिट के बाद ही हमारा जो आंसर है वो फिनिश हो गया, तो हमारा आंसर आ गया 0.4। सो दिस इज कॉल्ड टर्मिनेटिंग। जब रिमाइंडर 0 हो जाए और डेसिमल के बाद नंबर टर्मिनेट हो जाए यानी खत्म हो जाए, रिपीट ना हो कोई नंबर, तो हमारे रैशनल नंबर दो तरीके से हो सकते हैं, एक होते हैं टर्मिनेटिंग और एक होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग यानी रिपीटिंग। नाउ रैशनल नंबर आर रिप्रेजेंटेड बाय क्यू, यानी कोई भी रैशनल नंबर है उसको हम कैपिटल क्यू से डिनोट करते हैं। देयर आर इन्फाइनाइटली मेनी रैशनल नंबर्स बिटवीन टू गिवन रैशनल नंबर्स। याद है आपने लास्ट ईयर क्वेश्चन किया था ना कि 2/3 और 4/5 इन दोनों के बीच में 5 रैशनल नंबर फाइंड करो, 4 रैशनल नंबर फाइंड करो। तो वही स्टेटमेंट है ये कि आप इन्फाइनाइटली मेनी रैशनल नंबर लिख सकते हो बिटवीन टू गिवन रैशनल नंबर्स। अब हम करते हैं आगे की वर्कशीट। आगे की वर्कशीट में हमें ट्राई और सेल्फ का क्वेश्चन करना है, क्वेश्चन नंबर 1, जो कि है फाइंड द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 10/3 एंड 7/4। तो सबसे पहले 10/3 से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट है हमारा 10/3। अब मैंने आपको पहले ही बताया था जो नंबर ऊपर लिखा होगा वो डिवीजन में जाएगा अंदर, और जो नंबर नीचे लिखा होगा वो डिवीजन में जाएगा बाहर, अगर मुझे डेसिमल एक्सपेंशन लिखनी है। तो बहुत ईजी है, डिवाइड करना तो आप सभी को आता है। तो चलो स्टार्ट करो। 3 के टेबल में 10 ढूंढना है। 10 तो नहीं आता लेकिन 9 आता है। कहाँ पर आता है, 3 3 ज़ा 9, तो ये एक 3 मैं यहाँ लिख दूंगी, और जो 3 3 ज़ा 9 आया उस 9 को मैंने यहाँ लिख दिया। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो चलो माइनस करो जल्दी से, माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, 1 ही बचेगा। अब 3 के टेबल में 1 तो नहीं आता, मैं यहाँ डेसिमल लगा देती हूँ और ये 0 यहाँ लग जाएगा। अब 3 के टेबल में फिर से 10 नहीं आता, क्या आता है, 3 3 ज़ा 9, तो यहाँ 9 लिख देते हैं, वहाँ पे 3 लिख देते हैं। फिर से माइनस करते हैं, फिर 1 बचेगा। अब अगेन देखो 3 पे जाएगा, फिर मैं 0 लगाऊंगी, फिर 9 आ जाएगा। अब ये चलता रह जाएगा, इसी तरीके से चलता जाएगा या नहीं। तो यानी जब हमने इसका आंसर लिखा तो हमें मिल गया 3.333। 3 बार मैंने लिख दिया और मैंने 3 डॉट्स भी डाल दिया। अब ये 3 डॉट्स क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं बेटा, कि 3 जो है वो बार बार आएगा। तो अब हम इसका आंसर क्या लिख सकते हैं, 3 पॉइंट। अब पॉइंट के बाद डेसिमल के बाद जो भी नंबर बार बार रिपीट करता है मैं उसको एक बार लिखती हूँ। 3 है ना जो बार बार रिपीट कर रहा है, मैंने उसको लिखा। अब यही नंबर बार बार आ रहा है तो इसी के ऊपर मैंने बार डाल दिया। तो 10/3 का आंसर मेरा क्या बन गया, 3.3 बार। अब ध्यान से देखो ये कैसा नंबर बन गया, ये बन गया हमारा नॉन टर्मिनेटिंग। खत्म नहीं हुआ ना, ये हमारा जो डिवीजन है वो खत्म ही नहीं हो रही, बार बार 1 आ रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग। और साथ ही साथ कैसा है, रिपीटिंग, या फिर जिसको हम बोलते हैं रेकरिंग। तो अब आपको समझ आया कौन से नंबर होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, क्लियर है अब आपको। अब देखो सेकेंड वाला स्टार्ट करते हैं। सेकेंड नंबर क्या है, 7/4। अब इसमें मुझे जल्दी से बताओ 7 अंदर आएगा या 4 अंदर आएगा। अभी मैंने बताया था जो नंबर ऊपर लिखा है वो डिवीजन में अंदर लिखते हैं, जो नंबर नीचे लिखा है उसको डिवीजन में बाहर लिखते हैं। तो लिख लिया होगा अब आप सबने। अब देखो 4 से डिवाइड करवाना है 7 को, 7 को डिवाइड करवाना है 4 से, सॉरी। तो अब 4 के टेबल में 7 ढूंढना है, नहीं आता, लेकिन 4 1 ज़ा 4 होता है, सब लिख सकते हैं इस तरीके से। अब माइनस करना है जैसे हम पहले ही करते थे। 7 में से 4 गया तो कितना बचेगा, 3 बचेगा, लिख दिया हमने 3। अब 4 के टेबल में 3 नहीं आता तो हमने 1 के बाद डेसिमल लगाना पड़ेगा। अब डेसिमल लगाने का मतलब क्या है, यहाँ पर मैं एक 0 लगा सकती हूँ। अब मुझे 4 के टेबल में 30 ढूंढना है। 30 आता है क्या, नहीं, लेकिन 4 के टेबल में 28 ज़रूर आता है। कहाँ पर आता है, 7 पर। 4 7 ज़ा 28। अब फिर से माइनस करते हैं, माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 2। अब डेसिमल पहले से ही मैंने लगा रखा था तो एक 0 में यहाँ लगा सकती हूँ। अब 4 के टेबल में 20 ढूंढना है। 4 के टेबल में 20 तो कहोगे मैम कहाँ आता है, 5 पर आता है। और अब इसको माइनस करते हैं तो रिमाइंडर क्या हो गया, 0। अब देखो यहाँ तो ख़त्म ही हो गया क्वेश्चन, आगे जा ही नहीं सकता। तो हमारा आंसर कितना आ गया, 1.75। ये आ गया इसका डेसिमल एक्सपेंशन। और ये कैसा नंबर है, ये है हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग का मतलब ये ख़त्म हो गया 2 प्लेस के बाद। ध्यान से देखो सिर्फ 2 डिजिट के बाद ये खत्म हो गया, 7 और 5, इसके आगे तो कोई नंबर ही नहीं आया। लेकिन पहले वाले में हमारे पास नंबर आया था, इसलिए मैंने यहाँ पे डॉट्स बनाए थे। आप भी अपनी कॉपी में ऐसे ही करेंगे। तो हमने सीखा 10/3 भी हमारा रैशनल नंबर था, 7/4 भी हमारा रैशनल नंबर था। लेकिन 10/3 की डेसिमल एक्सपेंशन कैसी आई, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग।
एंड 7/4 की डेसिमल एक्सपेंशन कैसी आई, टर्मिनेटिंग। तो हमारे रैशनल नंबर्स दो तरीके के हो सकते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग एंड टर्मिनेटिंग टाइप के। तो इनको आपने बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। इसके बाद हम करते हैं आगे की वर्कशीट। आगे की वर्कशीट में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम्स में हमेशा आता है। लेट्स लर्न हाउ टू एक्सप्रेस अ नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल नंबर इन द p/q फॉर्म। यानी हमारे एग्जाम्पल में ध्यान से देखो क्या दे रखा है, एक्सप्रेस 0.444 फिर डॉट 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 इन p/q फॉर्म वेयर p and q आर इंटीजर एंड q इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो अभी आपने देखा था ना, आपका एक नंबर था 10/3 जिसको आपने डिवाइड किया था, तो आपका आंसर कितना आ रहा था, 3.333। ये रिपीट हो रहा था बार बार। तो ये जो नंबर था ये कौन से नंबर को डिवाइड करके मिला था, एक 10/3 नंबर को, जो कि एक रैशनल नंबर था, p/q फॉर्म नंबर। तो अब हमारे पास एक ऐसा ही डेसिमल नंबर दे रखा है, इसको मुझे p/q की फॉर्म में बताना है। अब अगर ये नंबर सिर्फ ये होता 4444, ये डॉट नहीं डले होते, देखो ध्यान से यहाँ पे क्वेश्चन में ना डॉट डले हुए हैं। अगर ये डॉट नहीं डले होते तो यहाँ पर देखो 1 2 3 4, 4 बार था ना हमारा 4, तो यहाँ से मैं डेसिमल हटाती और नीचे कितने जीरो डाल देती, 1 2 3 4 जीरो डाल देती। लेकिन हमारे पास जो क्वेश्चन है उसमें ये डॉट डले हुए हैं, इसका मतलब ये 4 जो है ये और भी रिपीट हो रहा है, हमें नहीं पता ये 4 कितनी बार तक रिपीट होगा। तो यहाँ से जब मैं डेसिमल हटाऊंगी तो मुझे तो पता ही नहीं है मुझे 4 जीरो डालने हैं या वो भी डालते ही रहना है। तो इसीलिए मैं इसको इस तरीके से नहीं लिख सकती बिना डॉट के, अगर यहाँ डॉट नहीं होते तो मैं लिख सकती थी। तो अब हमें ऐसे ही क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। तो चलो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। सो क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे पहला स्टेप है बेटा कि हम लेट कर लेते हैं कि जो मुझे नंबर दे रखा है ना वो x के इक्वल है, यानी x इज इक्वल टू 0.444। 3 बार मैंने रिपीटिंग डिजिट लिखी और 3 ही मैंने डॉट डाल दिए। ये ध्यान रखना, जो भी रिपीटिंग डिजिट है, देखो यहाँ पे 4 बार बार रिपीट हो रहा है, तो मैंने 3 बार उसको लिख दिया और 3 बार डॉट डाल दिए। अब ध्यान से देखो कितने डिजिट ऐसे हैं जो रिपीट हो रहे हैं, एक ही डिजिट तो है, 4 ही तो है जो बार बार आ रहा है, 4 4 4 4। तो एक ही डिजिट अगर बार बार आ रहा है, इफ ओनली वन डिजिट इज रिपीटिंग जो कि 4 है, तो मैं अब इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगी दोनों तरफ। यानी जो राइट हैंड साइड है जहाँ x लिखा है यहाँ पर भी मैं 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगी, 10 मल्टीप्लाई x, और इस तरफ भी मैं इस नंबर को 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगी, 10 इंटू 0.444, और साथ में मैंने डालने हैं डॉट। डॉट डालना नहीं भूलना, अभी मैंने आपको डॉट का मीनिंग समझाया ना, तो मैंने डॉट डाल दिया। अब ध्यान से देखो, अगर ये नंबर ये होता 0.424242 और फिर डॉट्स डले होते, तो अब ध्यान से देखो कौन से नंबर है जो रिपीट हो रहे हैं, 42 रिपीट हो रहा है, फिर 42 रिपीट हो रहा है, फिर 42 रिपीट हो रहा है, तो यहाँ पे कितने डिजिट रिपीट हो रहे हैं, 2। तो अगर यहाँ पर मुझे मल्टीप्लाई करने वाला स्टेप करना होता तो मैं किससे मल्टीप्लाई करती, 2 डिजिट है तो 100 से मल्टीप्लाई करती। मैं मल्टीप्लाई करके किससे लिखती, 100 से मल्टीप्लाई करके लिखती। लेकिन क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एक डिजिट है 4 जो बार बार रिपीट हो रहा है, तो मैंने दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। इस पहले वाली इक्वेशन को मैंने नंबर 1 मार्क किया। अब 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, चलो देखो ये हो जाएगा 10x इक्वल टू, अब यहाँ 10 से मल्टीप्लाई करने का क्या मतलब है, क्या मैं 10 से मल्टीप्लाई का सम बनाऊंगी, नहीं। 10 में देखो कितने जीरो हैं, 1 जीरो है, तो अब इस डेसिमल प्लेस को ना एक खिसका दो आगे, यानी यहाँ पर ले आओ। अगर यहाँ 100 होता तो कितने प्लेस आगे खिसकाते, 2 प्लेसेस खिसका देते। तो ये मेरा आंसर क्या आ गया, 4.444। मैंने 3 बार 4 क्यों लिखा, क्योंकि 4 ही बार बार रिपीट हो रहा है, तो मैं 3 बार लिखूँ 4 बार लिखूँ उसको मैं लिख सकती हूँ। तो ये वाली इक्वेशन होगी मेरी नंबर 2। अब मुझे क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करवाना है। आई हैव टू सब्ट्रैक्ट दिस 1 फ्रॉम 2। 1 फ्रॉम 2 को मतलब 1 को 2 में से माइनस करवाना है, ठीक है। या फिर आप सिंपल लिख सकते हैं सब्ट्रैक्ट 1 एंड 2, क्लियर है। 1 एंड 2 भी लिख सकते हैं एंड 1 फ्रॉम 2 भी लिख सकते हैं। तो चलो अब सब्ट्रैक्ट करवाना है। अब दोनों में ध्यान से देखो, जो 2 इक्वेशन आपको मिली हैं, पहली इक्वेशन है ये वाली x इज इक्वल टू ये वाली जिसमें आपने डॉट 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 डाले हैं। ध्यान रखना आपने ये डॉट ज़रूर डालने हैं, 3 बार जो मैंने डॉट लिखे हैं, डॉट्स का बहुत बड़ा मीनिंग है, अभी मैंने आपको मीनिंग समझा दिया। अब इन दोनों इक्वेशंस को मुझे माइनस करवाना है। अब ध्यान से देखो दोनों में से क्या बड़ा है, x बड़ा है या 10 बड़ा है, 10 बड़ा है ना, तो उसको ऊपर लिख देते हैं 10x और नीचे लिख देते हैं इस x को, x के नीचे x लिखा, x के साथ कुछ नहीं है तो 1 डाल दिया। इन दोनों को माइनस कराना है, इक्वल टू का साइन डालते हैं बीच में। अब इसका नंबर ऊपर लिखते हैं 4.444, सारे डेसिमल डाल देते हैं तीनों, जो 3 डॉट डले हुए, और उसके नीचे डेसिमल के साथ नीचे डेसिमल उतारना, 0.444 डॉट डले में डाल दिया। इनको भी माइनस करवाओ और सामने वाली साइड के नंबर्स को भी माइनस करवाओ। इसको माइनस करवाओगे तो कितना आएगा, 9x,
और यहाँ से जब आप माइनस करवाओगे तो ध्यान से देखो, डेसिमल के जो बाद के नंबर है, ये वाला जो डेसिमल यहाँ पे डला हुआ है, देखो ध्यान से, ये जो डेसिमल है, इस डेसिमल के पीछे के जो नंबर है, देखो 444, ये भी 444, तो कटेगा तो कितना हो जाएगा, ये तो 0 ही हो जाएगा। और यहाँ पर क्या बचेगा, 4 में से 0 गया तो 4 बचा। तो यानी मेरे पास आंसर क्या आ गया, तो हमारा आंसर क्या आ गया यहाँ पे 9x इज इक्वल टू 4। देखो 4.0 था, 4.0 को ना हम 4 भी लिख सकते हैं, तो इसीलिए मैंने यहाँ 4 लिख दिया। इट मीन्स मेरा x का आंसर क्या आ गया, मैं क्या करूँगी, ये 9x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो नेक्स्ट स्टेप में 4 के नीचे लिख दूंगी, तो मेरा आंसर आ गया x इज इक्वल टू 4/9। यानी जो मैं 4/9 को अगर मैं डिवाइड करूँ तो मेरा आंसर क्या आएगा, 0.44444। तो क्लियर है आपको कैसे करा हमने इस क्वेश्चन को। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखो बेटा बिल्कुल सेम है, बस नंबर चेंज हो गया। तो याद करो क्या बोला था मैंने, सबसे पहले हम लेट करते हैं। हमने लेट करके लिखा लेट x इज इक्वल टू 0.777। 3 बार लिखना ही सफिशियंट है, 3 बार लिखेंगे और 3 डॉट डाल देंगे, ठीक है, क्लियर है आपको। अब इसके बाद मैंने बोला था आपने चेक करना है कितने ऐसे नंबर है जो रिपीट हो रहे हैं। देखो 7 एक सिंगल डिजिट है जो बार बार आ रहा है, 77777, तो एक ही नंबर है ना जो बार बार आ रहा है। तो अब मुझे क्या करना है, दोनों तरफ मुझे यहाँ पर 10 से मल्टीप्लाई करके लिखना है, यानी 10 मल्टीप्लाई x इक्वल बनाएंगे और लिखेंगे 10 मल्टीप्लाई 0.777 एंड 3 डॉट्स। क्लियर है, 10 से क्यों मल्टीप्लाई किया हमने, क्योंकि सिर्फ एक ही डिजिट थी जो बार बार रिपीट हो रही थी। अब 10 से मल्टीप्लाई करने का मतलब ये क्या हो जाएगा, 10x, और सामने की तरफ 10 से मल्टीप्लाई करना है, यानी एक 0 वाले नंबर से मल्टीप्लाई करना है। तो ये जो डेसिमल है ना, ये एक प्लेस आगे चली जाएगी, तो क्या हो जाएगा हमारा नंबर 7.777 डॉट डॉट डॉट। पहले वाली इक्वेशन को, सबसे पहले वाली को 1 मार्क करोगे, इसको 2 मार्क करोगे, और फिर क्या लिखोगे, सब्ट्रैक्ट 1 और 2। क्लियरली इसके स्टेप्स को बहुत अच्छे से याद रखना है सभी ने, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका ज़रूर एग्जाम में आता है। अब 1 और 2 लिखने के बाद आप इसको बॉक्स में भी डाल सकते हो, ताकि आपको क्लियरली याद रहे कि ये मेरा 1 इक्वेशन थी, ये मेरी 2 इक्वेशन थी। अब ध्यान से देखो, एक तरफ है x और एक तरफ है 10x, दोनों में से क्या बड़ा है, आपको पता है 10x बड़ा है। 10x को ऊपर लिख दो, x को नीचे लिख दो। अब इस x के साथ कुछ नहीं था तो एक 1 आ सकता है ना आगे जाके, तो 1 लिख देते हैं, इनको माइनस करना है, इक्वल टू का साइन। अब 10x वाला नंबर क्या था, ये था, तो इसी को आगे लिखते हैं पहले 7.777, 3 डॉट्स डालते हैं, और फिर उसके नीचे दूसरा नंबर लिख देते हैं 0.777, फिर 3 डॉट्स। इधर वाले नंबर भी माइनस करने, इधर वाले भी माइनस करने। यहाँ माइनस करोगे आएगा 9x, यहाँ से माइनस करेंगे तो आएगा 7, क्योंकि पीछे वाले सारे 7 तो 0 बन जाएंगे। 7 में से 7 गया 0, 7 में से 7 गया 0, तो हमारा आंसर आ गया 9x इज इक्वल टू 7। अब x का आंसर कितना आ जाएगा, 7/9। तो आ गया ना हमारा आंसर p/q की फॉर्म में, अपॉन की फॉर्म में, 7/9। तो यानी 7/9 को जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर यही आएगा जो यहाँ दे रखा है। क्लियर हुआ आपको ये क्वेश्चन। तो इस तरीके से बेटा आज की वर्कशीट में हमने सीखा, वी लर्न टू एक्सप्रेस नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग एक्सपेंशन इन p/q फॉर्म। तो ये जो नंबर थे ये नॉन टर्मिनेटिंग थे, ख़त्म नहीं हो रहे थे क्योंकि इनके आगे ये डॉट्स आ रहे हैं, रिपीटिंग थे क्योंकि डिजिट रिपीट हो रही हैं। तो ऐसे नंबर्स को, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन को हमने p/q की फॉर्म में लिखना सीखा आज की वर्कशीट में। आज की वर्कशीट के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए बेटा ध्यान से। एनसीईआरटी में इससे रिलेटेड जो भी और क्वेश्चन है उन सभी क्वेश्चंस की भी आपने प्रैक्टिस ज़रूर करनी है। आज की वर्कशीट की वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको अगले आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन टाइम से मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।